7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। जनता की आवाज बनकर सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे विधायक सुनील उइके। परसिया विधायक सोहन वाल्मीकि, मजदूर संगठन इंटक, HMS, C2 एटक पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आम जनों का भरपूर समर्थन मिला। उन्होंने क्षेत्र की बदहाल स्थिति को लेकर क्षेत्र की विधायक सुनील उइके ने सोमवार क्षेत्र की जनता की आवाज बन भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली। क्षेत्र की आम जनता, मजदूर संगठनों के पदाधिकारियों, कोयला खदान श्रमिकों के परिजनों, क्षेत्र के व्यापारियों ने उनकी यात्रा को समर्थन दिया। क्षेत्र को बचाने के लिए विधायक सोमवार को 29 जनवरी से 2 दिवसीय यात्रा पर निकले और न्याय यात्रा पर निकले। सुबह 10 बजे तानसी कोयला खदान से यात्रा की शुरुआत हनुमंत मंदिर में पूजा से हुई। क्षेत्र की आम जनता ने बड़ी संख्या में उपस्थित होकर विधायक की मांगों का समर्थन किया। यात्रा कामगार कॉलोनी होते हुए रामपुर पहुंची। इसके बाद डुंगरिया, भरदागढ़, कोलवाशी, पुराना दमुआ, नंदन दमुआ, बैरियर तिराहा, वैकोली ऑफिस, पुराने बस स्टैंड, इंदिरा तिराहा, नंदोरा, कर मोहिनी बंधी, घोराबाड़ी, खुर्द, निमढाना, कोलिया, डुंगरिया होते हुए कन्हान क्षेत्र के GM ऑफिस वाली पंचायत खापा स्वामी पहुंची। यहां यात्रा के दौरान विधायक सुनील उइके, चारों श्रमिक संगठनों के पदाधिकारियों समेत कांग्रेस पदाधिकारियों ने लगभग 20 वर्षों से प्रदेश तथा लगभग 10 वर्षों से केंद्र की सत्ता पर काबिज भाजपा सरकार को क्षेत्र की बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराया। कोयला खदानों को खोलने के अलावा विधायक सुनील उइके ने उन तमाम मुद्दों को यात्रा के दौरान उठाया जिन पर सरकारों को बहुत पहले काम करना था। इसी के साथ विधायक की मांगे हैं जिनमें कन्हान क्षेत्र में हर्राडोल, धाऊ, नॉर्थ नंदन 2, भाखड़ा टेढ़ी, इमली, दानवा, आलीवाड़ा, नारायणी, ओसी, भारत ओसी 4, शारदा फेज 2 नई कोयला खदानें खोली जाए। और इसी के साथ 2 कन्हान क्षेत्र की फॉरेस्ट क्लियरेंस की वजह से बंद की गई मुआरी और तानसी कोयला खदानें तत्काल खोली जाए। 3 कन्हान क्षेत्र से ट्रांसफर किए गए कोयला खदान कामगारों का स्थानांतरण तत्काल रोका जाए। चौथा, कन्हान क्षेत्र में अन्य जगहों पर स्थानांतरित कामगारों को तत्काल वापस किया जाए। 5वां, कन्हान क्षेत्र में विकोली की अनुपयोगी आवासीय कॉलोनी के रहवासियों एवं कोयली के जमीन पर मकान दुकान पर बनाकर कर रहे लोगों को मालिकाना हक दिया जाए। शारदा कोयला खदान से उत्पादित कोयले का ऑक्शन कर रोड सेल से सप्लाई किया जाए। केंद्र तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाए। वैकोली से रिटायर्ड कामगारों की पेंशन राशि न्यूनतम 5,000 रुपए मासिक कर उन्हें आजीवन निःशुल्क उपचार सुविधा दी जाए। कुकिंग कोक भट्टों को कोयला प्रदान कर उन्हें बचाया जाए। इससे सैकड़ों लोगों को बेरोजगार होने से बचाया जा सकेगा। पाला चौराई, हिरदागढ़, मढ़ का ढाना और बरेली पार रेलवे स्टेशनों पर पेंचवेली फास्ट पैसेंजर का स्टॉपेज पुनः शुरू किया जाए। पतालकोट और पेंचवेली फास्ट पैसेंजर को नियमित चलाया जाए। जुन्नारदेव, दमुआ और तामिया के शासकीय अस्पतालों में शिशु और स्त्री रोग विशेषज्ञ चिकित्सकों की तत्काल व्यवस्था की जाए। दमुआ को पूर्ण तहसील और विकासखंड का दर्जा दिया जाए। मध्यान डैम से पाला चौराई और पनारा तक पेयजल योजना तुरंत शुरू की जाए। केंद्र सरकार द्वारा वाहन चालकों के खिलाफ लाए गए काले कानून को तत्काल वापस लिया जाए। आयुष्मान कार्ड और PM आवास योजना के लिए पुनः सर्वे कराया जाए। छूटे हुए पात्र हितग्राहियों के नाम तत्काल जोड़े जाएं। बिजली विभाग के खराब ट्रांसफार्मर को तुरंत बदलकर क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए निर्बाध बिजली सप्लाई की जाए। देखिए रामराव झरबड़े की खास रिपोर्ट। और ये खदान खोलने के लिए, नौजवानों को रोजगार देने के लिए, हमारे जो क्षेत्र में WCL के मकान हैं उनका मालिकाना हक मिले उसके लिए, और क्षेत्र की जो छोटी छोटी समस्या है कि हमारे यहाँ डॉक्टर्स नहीं है, हमारे यहाँ बच्चा स्पेशलिस्ट नहीं है, हमारे यहाँ स्त्री रोग विशेषज्ञ नहीं है, हमें दमुआ का तहसील का दर्जा चाहिए, दमुआ विकासखंड का दर्जा मिले, ऐसे न्याय मिले जो अन्याय 20 साल से ये सरकार कर रही है उस पर हमको न्याय मिले, उसके लिए ये पदयात्रा निकली और आगे भी ये लड़ाई निरंतर जारी रहेगी जब तक कि न्याय न मिल जाए। भाजपा का कहना है कि निजी यात्रा है ये। बिल्कुल, आप उनका कहना, उनका काम ही है, लोगों का काम कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। मैंने अभी अपने उद्बोधन में भी एक बात कहा कि 58 महीने हटूंगा क्या? अगर मैं जब नहीं हटूंगा और आज मैं संघर्ष कर रहा हूँ तो ये हमारे क्षेत्र के लिए, आज हमारे क्षेत्र का अस्तित्व का सवाल है। आज ये ट्रेड यूनियन के जो हमारे समस्त नेता बैठे हैं ये पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोग हैं। अगर मेरी निजी यात्रा होती तो आज हमारे ट्रेड यूनियन के लोग यहाँ पर बैठे नजर नहीं आते। आज ये लड़ाई हम सबको मिलके, या बीजेपी कांग्रेस, अब इसकी लड़ाई नहीं बची, लड़ाई तो क्षेत्र की है। क्षेत्र रहेगा तो पार्टी रहेगी और यूनियन रहेगी, और क्षेत्र नहीं रहेगा तो इसलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि इस बार हमारे बीजेपी के साथियों को भी सद्बुद्धि दे कि वो इस लड़ाई में हमारा कम से कम सहयोग न कर रहे तो असहयोग न करें। अगर हमारी सरकार होती तो मैं अगले 24 घंटे 48 घंटे में चिट्ठी ला के देता। अगर इनमें दम है
और सही में ये भारतीय जनता पार्टी और इस क्षेत्र नेता है और इस क्षेत्र के लिए अगर ये प्रेम और प्यार करते हैं तो जाए ना, इनका कोयला मंत्री, इनका वन मंत्री, इनकी सरकार पंच से लेकर प्रधान तक ये है, ला के दे दे चिट्ठी, हम स्वागत करेंगे चारों यूनियन के साथ। मैं पूरी जवाबदारी के साथ इस क्षेत्र का विधायक होने के नाते जो चिट्ठी ला के देने का दम रखता है हम उसका स्वागत करें, वो किसी भी पार्टी का हो, वो आम आदमी हो चाहे कोई। कितने दिन की न्याय यात्रा है आप? ये 2 दिन की हमारी न्याय यात्रा है और 2 दिन की न्याय यात्रा के बाद भी अगर प्रबंधन, शासन, प्रशासन बातचीत के रास्ते नहीं खोलता, आगे की बात नहीं करता, खदानें नहीं चालू करता, हमारी मांगे नहीं मानेगा, तो आगे का रास्ता भी हम यूनियन के समस्त लीडरों के साथ मिलके बैठ के अगले स्टेप की भी हम बात करेंगे। और ये लड़ाई सिर्फ रोड पे नहीं, अब हमको इसको कोर्ट में भी लड़ना पड़ेगा और रोड से लेकर कोर्ट तक को इस लड़ाई को लड़ेंगे। और क्षेत्र में हो रहे अन्याय, अत्याचार के खिलाफ न्याय यात्रा तब तक जारी रहेगी जब तक कि न्याय न मिले।